साल 1956 की सर्दियों में द टाइम्स के संवाददाता डेविड हॉल्डन बहरीन पहुंचे थे। बहरीन उस वक्त तक ब्रिटेन का संरक्षित क्षेत्र था। भूगोल के शिक्षक के रूप में एक छोटी सी पारी खेलने के बाद उन्होंने खाड़ी देशों की पोस्टिंग को लेकर उत्साह तो रखा था, लेकिन ये कल्पना नहीं की थी कि वे रानी विक्टोरिया के एम्प्रेस ऑफ इंडिया को इतने नजदीक से देखेंगे और उसका हिस्सा बन जाएंगे। बहरीन से लेकर दुबई, अबू धाबी और ओमान तक जहां जहां होल्डन गए, उन्हें ब्रिटिश भारत की छाप दिखी। वो बताते हैं कि खाड़ी में उस दौर के नौकर को बेरेर कहा जाता था। धोबी और चौकीदार जैसे शब्द आम थे। रविवार को कड़ी लंच परोसना एक परंपरा बन चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे लखनऊ या मुंबई में होता है। ओमान के सुल्तान राजस्थान में पढ़े थे और उन्हें अरबी से ज्यादा उर्दू आती थी। यमन के पास स्थित कुवाती रियासत के सैनिक आजाद हैदराबादी यूनिफॉर्म पहनते थे। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 1/3 अरब प्रायद्वीप ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का हिस्सा था। ये पूरा इलाका दिल्ली से शासित होता था। ये क्षेत्र भारतीय राजनीतिक सेवा के अंतर्गत आता था। यहाँ की सुरक्षा भारतीय फौजें करती थी और प्रशासनिक जिम्मेदारी भारत के वायसरॉय की थी। इंटरप्रिटेशन एक्ट ऑफ 1889 के अनुसार ये सभी क्षेत्र कानूनी रूप से भारत का हिस्सा माने जाते थे। वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने यह सुझाव दिया था कि ओमान को भारत की रियासतों की तरह ही माना जाए। एडन, जो आज के यमन में है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और भारत का पश्चिमी बंदरगाह भी था। 1931 में जब महात्मा गांधी एडन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई युवा खुद को भारतीय राष्ट्रवादी मानते हैं। गोपनीयता के कारण इन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत के सार्वजनिक दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया था। ब्रिटिश अधिकारियों को डर था कि इससे उस्मानी साम्राज्य या सऊदी शासकों की नाराजगी हो सकती है। ब्रिटिश के इस रवैये पर एक लेक्चरर ने एक व्यंग करते हुए लिखा था कि जैसे कोई शेख अपनी प्रिय बीवी को पर्दे में रखता है, वैसे ही ब्रिटिश अधिकारी अरब राज्यों की स्थिति को रहस्य में डुबो देते हैं। 1920 के दशक में जब भारतीय राष्ट्रवाद ने जोर पकड़ा तो भारत को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखा जाने लगा। 1 अप्रैल 1937 को एडन को भारत से अलग कर ब्रिटिश कॉलोनी घोषित किया गया। किंग जॉर्ज 6 के संदेश में लिखा था कि एडन ने 100 वर्षों तक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनकर सेवा की है। अब वो संबंध समाप्त होगा और एडन मेरी उपनिवेशीय व्यवस्था का हिस्सा बनेगा। ब्रिटिश अधिकारी विचार कर रहे थे कि क्या भारत या पाकिस्तान को खाड़ी की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन दिल्ली के अधिकारियों को इस क्षेत्र में कोई खास रुचि नहीं थी। 1 अप्रैल 1947 को कुवैत से लेकर दुबई तक के सभी खाड़ी देशों को भारत से अंतिम रूप से अलग कर दिए गए। कुछ महीने बाद भारत और पाकिस्तान दोनों एक अलग देश बन गए। स्कॉलर पॉल रिच ने गल्फ देशों को भारतीय साम्राज्य का अंतिम चौकी कहा, जैसे गोवा पुर्तगाली भारत का अंतिम हिस्सा था या पुडुचेरी फ्रेंच भारत का। यहाँ अब भी मुद्रा भारतीय रुपए थी। आवागमन का सबसे सरल जरिया ब्रिटिश इंडिया शिपिंग लाइन और प्रशासन भारतीय राजनीतिक सेवा से आए ब्रिटिश अधिकारी देखते थे। धीरे धीरे भारत से जुड़ी सारी स्मृतियों को मिटा दिया गया। इन देशों में ब्रिटिश राज्य के अवशेष या कोई इमारत आज भी दिख जाएंगे, लेकिन भारत का जिक्र नहीं है, न ही इमारतों में, न ही कागजों में। हालांकि कुछ यादें आज भी जिंदा हैं। 2009 में पॉल रिच ने एक बुजुर्ग कतरी से बात करते हुए जिक्र किया, जिसने बताया कि कैसे वो एक भारतीय कर्मचारी से संतरा चुराने पर पिटा था, क्योंकि संतरा उसने पहली बार देखा था। आज का दुबई उस जमाने में महज एक छोटा रियासत था। अब यही दुबई खाड़ी का चमकता सितारा बन गया है। लोग सपने यहाँ आकर देखते हैं, यहाँ की जिंदगी जीना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के करोड़ों लोग आज खाड़ी में रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ऐसा समय था जब ये पूरा इलाका हैदराबाद की तरह भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता था। लेकिन नौकरशाही ने एक फैसला लिया जिसने हमेशा के लिए इतिहास को बदल दिया। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।